आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षय है। आज मैं आपको 3 ऐसे वचन बताऊंगी, जब आप इस 3 वचन को अपने प्रार्थना में बोलना स्टार्ट करेंगे तो शैतान आपके जीवन से भागेगा। आमीन। 3 वचन को जानने से पहले मैं शैतान के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, शायद ही कोई आपको उस बारे में बताएगा। आगे बताने से पहले अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं, इस चैनल में नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जिन्हें आप खो देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, जो बोलते हैं शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बहुत से क्रिश्चियन लोग भी ऐसे हैं जो यीशु मसीह के बारे तो जानते हैं पर उन्हें शैतान के बारे में पता नहीं है। वो सोचते हैं जब यीशु मसीह हमारे साथ है शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें इतनी पावर नहीं है, वो तो हमारे पैरों के नीचे। ठीक है, अच्छी बात है कि आप इन बातों को बोल सकते हैं, पर शैतान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर शैतान इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होता तो बाइबल में उसके बारे में, उसकी युक्तियों के बारे में नहीं लिखा जाता। परमेश्वर ने वचनों में लिखा हुआ शैतान के बारे में और उसको कैसे भगा सकते हैं अपने जीवन से, वो भी सारी बातें बताई हुई है। और उन बातों को केवल वही जानते हैं जो मन बुद्धि प्राण के साथ, पूरी ताकत के साथ जब वचनों में हम बैठते हैं और वचनों पर ध्यान लगाते हैं, तभी हम इन सारी बातों को जान पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करता है, उन सारी बातों को, गहरी बातों को जानने में हमारे मदद करता है परमेश्वर। तो इसीलिए अभी तक आपने ध्यान ही नहीं दिया इन बातों को कि शैतान के विषय में परमेश्वर ने वचन में क्या क्या बातें बताई हुई और किस तरह से शैतान को अपने जीवन से भगा सकते हैं। अभी तक आपको नहीं पता। क्योंकि आपने इन बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए आज शैतान उनको परेशान नहीं कर रहा जिनका जीवन बहुत ठीक है, जिनका जीवन ठीक है, नॉर्मल है, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी परेशानी, कोई जादू टोना, कोई किसी से कोई भी चीज़ से परेशानी, एलर्जी, इन्फेक्शन नहीं है, जिनको कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं है, जिनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। शैतान उनको आज परेशान नहीं कर रहा, पर आज उनको परेशान कर रहा है जो कि आज परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, जो नए लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। उनको शैतान पीछे ढकेलने के लिए लगा रहता है, क्योंकि शैतान को पता है कि वो जो वचन जिनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, वो ऑलरेडी अंधकार में, वो नहीं जानते कि प्रकाश कहाँ से आएगा, वो ऑलरेडी अंधकार में। उन्हें लगता है कि जो चीज़ हमारे जीवन में हो रहा है वो सब कुछ सही है, नॉर्मल है। जो आज सच में सत्य को जान चुके हैं, यीशु मसीह के बारे जान चुके हैं और शैतान के बारे भी जान चुके हैं, आज शैतान उनको ही पीछे ढकेलने में लगा हुआ है। खासकर जो जवान लोग होते हैं, शैतान उसको बहुत जल्दी गिराने के लिए लगा रहता है और बहुत जल्दी वो जवान लोग गिर भी जाते हैं पाप में। पर जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, जिनको परमेश्वर बचाना चाहते हैं, आज वही लोग, वही जवान लोग प्रभु के कामों को कर रहे हैं। आज देखेंगे जवान लोग भी प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह उन पर है, वरना ऐसे ही परमेश्वर के काम को कोई नहीं कर सकता। क्योंकि शैतान में इतनी सामर्थ होती है कि वो अच्छे अच्छे लोगों को भी भटका देता है, उनके मन को परमेश्वर से दूर कर देता है। अच्छे अच्छे लोगों को भी, जो अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, प्रचारक लोग होते हैं, वो तितर बितर हो जाते हैं। शैतान उनके जीवन को इतना तहस नहस कर देता है। इसलिए ये काम इतना आसान नहीं है। परमेश्वर का काम जो है वो इतना आसान नहीं है। दुष्ट आत्मा को निकालना इतना आसान नहीं है। प्रचार करना इतना आसान नहीं है। जब परमेश्वर अनुग्रह देते हैं, जब परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं आपको, तभी आप इन कामों को करें। इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शैतान अपनी सेना तैयार कर रहा है एक तरफ, और एक तरफ परमेश्वर भी अपनी सेना तैयार कर रहा है। आज भी बहुत लोग शैतान से परेशान हैं, उनके जीवन में जादू टोना है और डिप्रेशन के शिकार हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जवान लोग मर रहे हैं, अपने समय से पहले ही मर जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है, और बहुत सारी बीमारी परेशानियां और मिर्गी के रोग, बहुत सारी हैं परेशानियां जिन्हें हम बता भी नहीं सकते। इतनी परेशानियां शैतान इंसान के जीवन में डाल रखा है। तो आज वही लोग आज आज़ाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आज सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आपके जीवन में चाहे कैसी भी बीमारी परेशानी क्यों ना हो, शैतान ने आपको कितना भी अंधकार में क्यों ना डाल दिया हो, चाहे आप परमेश्वर से कितना भी दूर क्यों ना चले गए हो, आज परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको नजदीक लाएंगे और इस वचन के द्वारा, 3 वचन के द्वारा शैतान को आप घुड़कोगे। जब प्रार्थना में इस 3 वचन को बोलना स्टार्ट करोगे तो शैतान आपके जीवन से दूर हटेगा। जहां आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो, वहां शैतान को आप अपने जीवन में आने के लिए
अवसर दे देते हो। इसलिए आपको डेली प्रार्थना में बने रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भूत प्रेतों को निकाला जाता है, जब आप वहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर भूत प्रेतों को असलियत में निकाला नहीं जाता, बल्कि उन्हें उनकी मनोकामना को पूरी की जाती है। जो मनुष्य के अंदर में जो शैतान काम कर रहा होता है, उसको शांत करने के लिए काम किया जाता है। जब उससे पूछा जाता है, उस शैतान से पूछा जाता है, अच्छा तुम क्या लेना चाहते हो, बलि चढ़ाया जाता है उस भूत प्रेत को, उसको प्रसाद चढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि अब परेशान मत करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति आजाद हो गया पूरी तरीके से। आजाद तो तब होता है जब उस व्यक्ति के अंदर से वो दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और उस व्यक्ति को हल्का लगता है, अपने जीवन में हल्का लगता है। जो पहले भारी भारी सा लगता था वो उसके बाद से खत्म हो जाता है। इसलिए हमें शैतान को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, अपने शत्रु को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जब हम वचन में भी पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, जो मेरे शत्रु है वो मेरे बाल से भी अधिक है, जिन्हें मैं गिन नहीं सकता। हमारे शत्रु इतने हैं हमारे चारों तरफ, और हमारे शत्रु कौन है? हमारे घर के ही लोग होते हैं। हमारे अपने ही हमारे शत्रु हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान अपने ही लोगों के द्वारा हमें पाप में गिरा देता है, फूट उत्पन्न करता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है, जलन उत्पन्न कराता है, लालच और जो भी है सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें शैतान डालता है परिवार के बीच में ही। जब एक बढ़ने लगता है तो दूसरों को जलन होता है कि ये क्यों बढ़ रहा है, ये इतना सुंदर क्यों है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें परिवार के बीच में ही होती है, परिवार के बीच में ही सारी सीक्रेट एक दूसरे को पता चलता है कि वो ऐसा काम कर रहा है, उसने नया जॉब पकड़ा है। जब हमें पता लगता है तो हमें जलन लगता है कि अरे मैं तो नौकरी नहीं कर रहा, वो तो नौकरी कर रहा है, वो तो इतना कमा रहा है, कैसे हो सकता है, उसके बच्चे कैसे हो सकते हैं। तो आज बच्चों में भी इसलिए परेशानियां पड़ती है, बच्चों पर भी जादू टोना कर दिया जाता है, बल्कि उनकी कोई गलती नहीं होती। दूसरा कारण ये भी होता है कि उनके पूर्वजों का श्राप जो होता है वो बच्चों पर पड़ता है, हमारे परदादा, फिर हमारे ऊपर, फिर हमारे आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि हमारी फ्यूचर ऐसी हो जिसमें परेशानियां हो, शैतान अटैक करे, तो अपना जीवन हमें देखना है, अपने जीवन को सुधारना है। अगर आज इसे आपने पश्चाताप करना स्टार्ट कर दिया, परमेश्वर के रास्ते में चलना स्टार्ट कर दिया, पश्चाताप कर रहे हैं कि अब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली संतान ऐसे श्रापित ठहरे। क्या आप चाहते हैं कि पूर्वजों का श्राप आप पर बना रहे और आप बोझ से दबे हुए रहें? नहीं, परमेश्वर तो आपको बोझ से उठाना चाहते हैं। आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, इसीलिए आप उस बोझ में ना पड़े रहे जो हमारे पूर्वज करते थे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके द्वारा आपकी संतान ब्लेस्ड हो, इसलिए परमेश्वर के पीछे चलना स्टार्ट कर दीजिए। आइए वचन के द्वारा हम जानते वो कौन से 3 वचन हैं जिसको हमें प्रार्थना में बोलना है। पहला वचन भजन संहिता 35 का 5 में देखेंगे तो क्या लिखा है, वह वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए, उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उन्हें खदेड़ता जाए। आमीन। इसको आपको प्रार्थना में बोलना, और किस तरह से प्रार्थना में बोलना है, आपको बोलना है, स्वर्ग के दूत उन दुष्टों को जो मेरे जीवन में रुकावट डालता है, जो मुझे प्रार्थना में बढ़ने नहीं देता, उन सारे दुष्ट शक्तियों को यहोवा का दूत खदेड़ता जाए और हाँकता जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आपको ऐसे प्रार्थना में बोलना है। एक शब्द जो लिखा हुआ है हाँकता जाए, इसका मतलब है चिल्लाकर बोलना, और दूसरा जो लिखा है खदेड़ता जाए, खदेड़ता जाए का मतलब है भगाना। तो स्वर्ग के दूत आपकी रक्षा करेंगे, उनको खदेड़ेंगे, उनको हाँकेंगे। आमीन। दूसरा वचन भजन संहिता 56 का 9 में जब हम देखते तो लिखा है, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। आमीन। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप यहोवा की दुहाई देंगे, उसी समय आपके शत्रु उल्टे फिरेंगे, क्योंकि जब आप यहोवा से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से उन शत्रुओं को हटाते हैं। जब आप दुहाई देते हैं, जब आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे, मदद ही नहीं मांगेंगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर कैसे मदद करेंगे? जो सही तरीका है वचन के द्वारा वो यही है। तीसरा वचन मरकुस 16 अध्याय का 17 में लिखा है, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। आमीन। तो परमेश्वर ने बोला है मेरे लोगों में ये चिन्ह होगा। वो मरियम के नाम से नहीं, यहाँ पे किसी और देवी देवता का नाम नहीं लिया गया, पर परमेश्वर ने बोला है कि केवल एक ही नाम है जिससे दुष्ट आत्मा भागती है और डरती है, जिसके सामने गिड़गिड़ाती और घुटने भी टेकती है, उसका नाम यीशु मसीह है। क्या लिखा है? वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। यीशु मसीह के नाम से ही जब आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे तो वो आपके सामने से भागेगा, पर अगर आप मरियम के नाम से निकालेंगे तो वो नहीं भागेगा, क्योंकि जो सामर्थ है वो यीशु मसीह के नाम में है। फिर आगे भी लिखा है, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए
तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर के लोगों में ये चिन्ह होगा कि अगर वो उनको जहर भी दे दिया जाए ना मिलाकर पीने के लिए कि वो मर जाए, तो भी उनको कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। और आगे क्या लिखा है, उनकी कुछ हानि ना होगी। और फिर लिखा है आगे, वे बीमारियों पर अपना हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। आमीन। मैंने एक वीडियो में हाथ की वैल्यू के बारे में बताया, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उसमें आप अपने हाथों की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, हाथ का कितना बड़ा एक रोल है आपके जीवन में। आप उस चीज़ को जानेंगे और समझेंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आप बीमारियों पर अपना हाथ रखेंगे। जब परमेश्वर में आप सामर्थ्य होंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेगा कि आप जिस कामों में भी अपना हाथ बढ़ाएंगे वो काम सफल होगा। आप बीमारियों पर अपना हाथ बढ़ाएंगे और वो व्यक्ति चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो इन तीनों वचनों को आपको डेली प्रार्थना में बोलना है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मत्ती में जब हम वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है कि बीमारियों पर और दुष्टात्माओं पर, निर्बलताओं पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। शत्रु की सारे सामर्थ पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। इसलिए इन कामों को जब आप करेंगे तो अधिकार के साथ आपको ये करना है। ये नहीं कि सिर्फ हाँ वचन पढ़ दिया हो गया, नहीं। विश्वास प्लस अधिकार, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अगर आप अधिकार के साथ नहीं बोलेंगे तो भी काम नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको अधिकार के साथ उन्हें डांटना है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे तो जब उन्होंने दुष्टात्मा को निकाला था तो उन्होंने भी डांटा था। प्यार से हमें नहीं बोलना है कि निकल जाओ, छोड़ दो इसे, तो वो नहीं छोड़ेगा। वो आपके बातों पर पिघलने वाला नहीं है, आपको फाड़ देने के लिए आया है। इसलिए आपको उन्हें डांटना है, जैसे यीशु मसीह डांटे थे। तो इसीलिए आपको उन दुष्ट आत्माओं को डांटना है और डांट कर ही उनको भगाना है अपने जीवन से। जब आप डांटेंगे तो आपके जीवन से वो सारी दुष्ट आत्माएं भागेगी। आमीन। और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार संडे को लाइव आता है मेरी सिस्टर के चैनल पर। एक्सॉर्सिस्ट सुसन्ना एक्का करके उनका चैनल है, तो उनके चैनल पर हम लोग लाइव आते हैं शाम 5 बजे से 7 बजे तक। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। और परमेश्वर अगर आपको अगुवाई करते हैं तो आप लोग भेंट दशमांश मजदूरी ज़रूर दीजिएगा। उस लाइव में परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे और आप अपने जीवन में शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।